दोस्तों नमस्कार। कुछ कारणवश आज पूरा दिन मैं आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर नहीं रह पाया, पर दिन के आखिर में मैंने 23,000 के दर्शन हो सकते हैं इसे आपके लिए दिशा दर्शित किया और तकरीबन उस लेवल से 100 पॉइंट का मूवमेंट हमने निफ्टी के अंदर देखा। 23,000 के एकदम नजदीक 22,993 का हाई लगाया। अब आज के वीडियो के अंदर थंबनेल में कुछ 2-3 बातें मैंने जोड़ी है, पहले उन्हें बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि बाजार के अंदर आज इतना तगड़ा तेजी क्यों देखा गया। तो नॉर्मली जो कहा जा रहा है वो है आरबीआई के जरिए गवर्नमेंट को जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है 2.11 लाख करोड़ का डिविडेंड है दोस्तों, 2.11 लाख करोड़। अब हमें इस मुद्दे को अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि मैंने थंबनेल के अंदर इसे भी जोड़ा है कि इसे पहले समझ लीजिए बेसिकली हुआ क्या। ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, दिया नहीं गया है। इस बात को समझ लीजिए, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, जो नया गवर्नमेंट मिलेगा उसे वो मिलेगा। अब आज बाजार की तेजी ऐसी नहीं है कि गवर्नमेंट को ये पैसा मिला और गवर्नमेंट मार्केट के अंदर डाल दिया और मार्केट भाग रहा है। मार्केट तो अभी यहां से आगे जो इकोनॉमी की हालत होगी, ओवरऑल हमारा जो फिस्कल डेफिसिट होगा और जो गवर्नमेंट के पास लिक्विडिटी होगी, कैपेक्स वगैरह में जो वृद्धि हो सकती है, इन सारी चीजों को आज ही डिस्काउंट कंसीडर करते हुए इस तरह से मूवमेंट हमें दिखा रहा है। पर दोस्तों एक बात होती है कि समझदार को इशारा काफी होता है। मैंने कहीं सुना था, मैंने देखा भी था, एक छोटे से गांव में एक नाना जी और उसका पोता उनके साथ बैठा हुआ। तो नाना जी उसे कहते हैं कि बेटा देख, गाड़ी आ रही है। वो कहीं निकल रहे होते हैं ट्रैवल पे, तो वो कहते हैं कि देख अभी गाड़ी आ रही है, तू तैयारी कर ले। वो बेटा, वो जो पोता होता है वो कहता है मुझे तो गाड़ी कहीं दिख ही नहीं रही है, आप कहाँ से कह रहे हो गाड़ी आ रही है। तो वो कहते देखो धूल उड़ रही है, अगर तू दूर देखेगा उधर तो धूल उड़ती हुई दिख रही है। वो धूल हमें समझाती है कि भाई गाड़ी आ रही है। उन्होंने उससे कहा कि देख वो धूल बता रही है गाड़ी आ रही है, और लिटरली आगे 2-5 मिनट में गाड़ी आ गई। देखिए ये चीज मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं, क्योंकि इस मार्केट के अंदर कुछ चीजें हैं जो हमें समझ के आगे क्या होने वाला है इसे कंसिडर करना जरूरी है। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं और बाद में इन बातों पे चर्चा करेंगे। हम आते एक कंपनी के ऊपर। दोस्तों कंपनी आप सभी लोगों को परिचित है, कंपनी के बारे में मुझे अलग से आपके सामने कुछ रखने की जरूरत नहीं है। कंपनी का नाम है, ये आपके सामने, अदानी एंटरप्राइजेस। पता है आज ये कंपनी कितना भागी है? ये कंपनी तकरीबन, ये आज का मूवमेंट है, ये कंपनी अभी जहां क्लोज हुई है तकरीबन आई थिंक 8.34% के आसपास क्लोजिंग मिला है। तकरीबन 10% के आसपास इसके अंदर आज एक अप मूव मिला है। अब मैं क्या बता रहा हूं इसे समझ लीजिए। अब ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बना? अब इस बात को समझ लीजिए कि बेगानी शादी में ये क्यों आज अब्दुल्ला दीवाना बना। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का जो पैसा है आरबीआई के जरिए जो डिविडेंड मिला इसके अंदर जाएगा, नहीं। अब हमें समझना है कि ये धूल क्यों उठी है ना, ये समझना है। अब मुझे कुछ अलग से बोलने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। इन लोगों को पहले से ही बहुत सी बातें पता होती है जो हमें पता नहीं है। 4 जून को क्या होने वाला है शायद ये उसका इशारा हो। गॉट इट? 4 जून को क्या होने वाला हो उसका ये इशारा हो। मतलब बाजार के बारे में मुझे अभी बोलने की जरूरत नहीं है। 23,000 क्या 25,000 के भी दर्शन हो सकते हैं अगर ये इशारा सही है, अगर ये धूल उड़ती हुई हमें दिख रही है, ये सही है। दोस्तों इन बातों को ध्यान में रखते हुए ना मार्केट में काम करना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं हम लेवल की तरफ। देखिए ये तो मैंने स्टडी आपके सामने रखा है दोस्तों। मैं फिर से कहूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो इन सारी चीजों को सिर्फ स्टडी के तौर पे लेते जाइए। मेरा कोई यहां आपको पर्टिकुलर व्यू नहीं होता, यही कीजिए। पर एक बात है दोस्तों जो मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कही थी तब जब ये बाजार इस तरह से गिर रहा था, और आपको याद होगा तब मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था कि जो भी इक्विटी होल्डर है 2019 को मार्केट रिप्लिकेट करेगा, और चिंता ना करें, आप ये देख सकते हो स्काई इज लिमिट। ठीक है, ये और आगे निकलेगा। अभी ये शुरुआत है, 23,000 तो शुरुआत है अभी के लिए, क्योंकि जो जिस तरह का माहौल बन रहा है, और मैं आपसे कहूं कुछ चीजें हमें पता नहीं होती है, कुछ लोगों को पहले ही पता चल जाती है। हमें बस उनके पीछे चलना है, और ये पीछे चलते हुए हमारे साथ दगा ना हो, इसके लिए हमारे पास क्या प्रिकॉशन है? लेवल्स। सिंपल है, ये आपके लिए मैं मार्क कर रहा हूं। अब जहां पे निफ्टी है यहां से आप समझ लीजिए पहला लेवल तो हमें मार्क करके चलना है
आप समझ लीजिए वो लेवल है यहां, और ये है 21,850। ठीक है, 22,850। पहले तो इसे मार्क करना है। अगर मार्केट नीचे निकलता है, ये निकाल देता है तो 22,800 के लेवल मिलेंगे, इसे निकाल देता है तो फिर 22,700, और इसके बाद में 22,500 तक के दर्शन हो सकते हैं। ये नीचे के लिए सिंपल है, लेवल्स आपके सामने। देखिए लेवल तोड़ेगा तो ही हम काम करेंगे। अब ऊपर के लिए जरूरी क्या है, अगर ये 23,000 को निकाल देता है, 23,000 को निकाल देता है, तो पहला लेवल है 23,070, 23,070, और अगर ये निकाल दे तो 23,150। इसके ऊपर रियल टाइम लेवल्स मैं आपके सामने रखूंगा टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। लेवल्स इसीलिए जरूरी है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए बैंक निफ्टी ना कुछ बातें जरा थोड़ी ध्यान में लेनी जरूरी होती है। अभी निफ्टी ने फिर से एक नया लाइफ हाई लगा दिया, अच्छा खासा 1000 पॉइंट का नीचे की तरफ रैली देके, पर बैंक निफ्टी अभी भी ऊपर नहीं निकला है। थोड़ी बात है समझने जैसी। उल्टा आरबीआई का ये जो लिक्विडिटी आया है ना, मैं आपसे कहूं सबसे ज्यादा इनके फेवर में, इनके फेवर में। पर यहां कोई ज्यादा दिवाली नहीं मनाई गई, ठीक ठाक है, मोमेंट मिला है। यहां से आगे की लेवल्स को समझ लीजिए। देखिए ये जो हमारा इसके पहले का लेवल है मार्क किया हुआ, वहीं आके ये रुक गया है। ठीक है, 48,768 पे क्लोजिंग मिला है। अब यहां से आगे का जर्नी समझ लीजिए अच्छे से। जरूरी लेवल बन जाती है, सबसे पहला लेवल बनेगा 48,830 को अगर ये ऊपर निकाले तो पहला ट्रेड बनेगा 48,970 के लिए। इसे निकाल दे तो नेक्स्ट ट्रेड बनेगा 49,150 के लिए। ये लेवल्स अच्छे से मार्क करके रखिए, बहुत काम में आएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट लेवल है 49,250 का, और अगर इसे तोड़े तो और बवाल हो सकता है। रियल टाइम टेलीग्राम पे गाइड करूंगा ऊपर वाली ये लेवल्स बैंक निफ्टी में। अब यहां से आगे मैं निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा बुलिश हूं, इस बात को भी मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये खबर इनके लिए ज्यादा बेटर है, पर ये कोई फंड अभी नहीं आने वाला है, इस बात को भी समझ लीजिए। अब अगर नीचे की बात करें तो जो जरूरी लेवल बन जाता है यहां से, वो लेवल है दोस्तों 48,550। जी हां, आपको इतना नीचे, जी हां, अगर इसे निकाल देता है तो पहला लेवल हमें मिल सकता है 48,300 जी, और इसे निकाल दे तो नेक्स्ट है 48,150, और इसे निकाल दे तो 48 तक के दर्शन हो सकते हैं। इस तरह के लेवल्स अभी बैंक निफ्टी हमें समझा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। और एक चीज इसमें जोड़ते हैं दोस्तों, कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो सेंसेक्स के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसेक्स के किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना जरूरी है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं मेरा कल के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एक व्यू है वो आपके सामने रखूंगा। देखिए ये भी वही अपने हाई पे ही है, जहां क्लोजिंग मिला है वो लेवल भी बहुत तगड़ा है 75,418। जरूरी लेवल क्या बन जाता है कल के लिए, अगर ये 75,500 को काट के ऊपर होल्ड करे, ऊपर होल्ड करे, तो पहला ट्रेड बन सकता है 75,650 के लिए, और अगर ये तोड़ दे तो वही स्काई इज द लो लिमिट, स्काई इज द लिमिट सॉरी, और फिर आगे 75,800 तक के डोर ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर कितना भी भाग सकता है, कोई मर्यादा नहीं है। नीचे के लिए, नीचे के लिए जरूरी लेवल बन जाती है अभी के लिए तो 75,200, 75,200 अगर ये नीचे की तरफ निकाल देता है, ध्यान दीजिए, तो जो पहला लेवल मिलेगा वो लेवल होगा 75,000, और अगर ये भी निकाल दे नीचे के लिए तो 74,800 तक के दर्शन हो सकते हैं। और इसके नीचे तो और बड़े बड़े दर्शन होंगे, रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपके लिए लेके आऊंगा। ये तो हुआ सेंसेक्स। सेंसेक्स के अंदर वो बात याद रखनी है, दोपहर में 12-1 बजे तक ही काम कीजिए, उसके बाद में इसका ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं होता है, स्पॉट इधर, ये लोग इधर उधर। तो अगर अब हम नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन के अंदर जिस तरह का लेवल बना है उसे ध्यान में रखते हैं निफ्टी का, तो तगड़ा ओआई बिल्डअप अगर आप देख रहे हो ना इस लेवल पे 22,800, इसीलिए मैंने आपसे कहा 22,800 एक तगड़ा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। समझ लीजिए, यहां पे ठीक ठाक वाला ओआई
300 के आसपास के प्रीमियम के ऊपर है, और साथ ही साथ इसी लेवल पे अगर ऊपर की बात करें तो ये 23,000 का जो लेवल है आप देख सकते हो, 23,000 पे ठीक ठाक वाला वाई बिल्डअप है दोनों तरफ, है ना। मतलब ये रेजिस्टेंस भी है और अब इतना अच्छा खासा ओआई बिल्डअप है, अगर ये डिसाइसिवली निकाल दे इसको ऊपर तो ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग भी मिल सकता है, इस बात को भी समझ लीजिए। ठीक है, नीचे के लिए, ऊपर के लिए 23,000, नीचे के लिए 22,800, इस तरह के दो लेवल अभी के लिए बन रहे हैं निफ्टी के अंदर। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में जिस तरह का डेटा बना है उसे देखा जाए तो नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में जो लेवल्स हमारे लिए ध्यान में रखनी जरूरी है उनमें देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर रैली अभी बाकी है, जहां तक मैं देख रहा हूं बैंक निफ्टी में रैली बाकी है, तो उसको कंसिडर करते हुए अभी डेटा कैसे बन रहा है उसे समझ लेते हैं। देखिए, अभी डेटा की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर जो एक हर्डल दिख रहा है वो है, आप अभी देख सकते हो 49,000 के ऊपर ठीक ठाक वाला कॉल राइटर यहां खड़ा है, और साथ ही साथ पुट राइटर तो है ही नहीं दूर दूर तक। नीचे 48,500 पे पुट राइटर बैठा हुआ है। ठीक है, अभी यहां कॉल राइटर ही है, इसलिए ये थोड़ा दबाव में है, इस बात को भी समझ लीजिए, ये थोड़ा दबाव में है। अगर इसका दबाव और बढ़ता है ना, तो एक बात अभी मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूं और फिर कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा व्यू मैं आपके सामने रखूं, तो अभी के लिए 49,000 है इसका रेजिस्टेंस। अगर ये डिसाइसिवली इसे क्रॉस कर देता है तो फिर एक अच्छा खासा मूव हम बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। पर अब मेरा व्यू क्या है, जहां तक मैं देख रहा हूं, अगर कल बैंक निफ्टी साथ ना दे तो निफ्टी के अंदर भी मुनाफा वसूली देखी जा सकती है। मैं फिर से आपके सामने इस बात को रखूं दोस्तों, आज का ये जो मूव है ना, ये इसको देख के या इसके बलबूते पे नहीं हुआ है कि आरबीआई का कोई पैसा गवर्नमेंट ने आज इन्वेस्ट कर दिया है, जी नहीं, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, ये अलग ही तरह की रैली है। हाँ, इसे भी ध्यान में रख के चलिए। अगर मैं ये बात सही कह रहा हूं और अगर ये साथ ना दे कल बैंक निफ्टी, तो प्रोबेबिलिटी है निफ्टी के अंदर भी एक मुनाफा वसूली देखी जा सकती है। लेवल पे अच्छे से ध्यान रखिए। टेलीग्राम के ऊपर रियल टाइम आपके साथ रहूंगा ही। ओवरऑल ये वीडियो, ये एनालिसिस, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एक लाइक ना मेरी इस मेहनत को रिवार्ड करता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।